हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। आप समझ सकते हैं कि हम आज बीएससी एग्रीकल्चर के थर्ड सेमेस्टर का पेपर लेके आए हैं। थंबनेल आपने देखा होगा। अब सब्जेक्ट के नाम की बात करते हैं तो क्या है, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी। तो आप लोग को पता ही होगा कि 2 घंटे का पेपर होता है, 50 नंबर का होता है, 3 खंडों में पेपर बटा होता है। तो वीडियो लंबा करने के से अच्छा है कि हम डायरेक्ट अपने टॉपिक पे चलते हैं। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और कोई भी डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो पहला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है, फोटो आइटियोट्रॉफी क्या है। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि ये होता क्या है। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर के हिसाब से ही लिखना पड़ेगा ना। तो 2 नंबर के हिसाब से देखते हैं तो क्या है, यह एक जीव वैज्ञानिक शब्द है। क्या है ये जो है ना, फोटो आइटोट्रॉफी, यह एक वैज्ञानिक शब्द है जो उन जीवों को संदर्भित करता है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे कि पौधे और शैवाल हो गए। शैवाल भी अपना भोजन बनाता है और पौधे भी बनाते हैं। वे जीव जो प्रकाश और ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपना भोजन बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फोटो आइटोट्रॉफी। उसके बाद हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन क्या है, नाइट्रीकरण, नाइट्रिफिकेशन। तो नाइट्रिफिकेशन होता क्या है, यह एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें अमोनिया या फिर अमोनियम आयन को नाइट्रेट और फिर नाइट्रेट में परिवर्तित किया जाता है। यह प्रक्रिया मिट्टी और जल में होती है और इसमें विशेष प्रकार के बैक्टीरिया जैसे नाइट्रोसोमोनास या नाइटोबैक्टीरिया शामिल होते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन, यानी कि सी क्वेश्चन क्या है, बैक्टीरियल या ट्रांसक्रिप्शन ऑफ बैक्टीरिया। इसके बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो क्या है, बैक्टीरिया एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जेनेटिक सामग्री यानी कि डीएनए का स्थानांतरण होता है। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाया जाता है, मतलब स्थान परिवर्तन होता है। यह प्रक्रिया वायरस द्वारा सुविधाजनक होती है जो बैक्टीरिया को संक्रमित करता है और अपने साथ जेनेटिक सामग्री को ले जाता है। तो एक वायरस हो जाएगा। अगर इसके हम लोग, यह बैक्टीरिया में जीनोटिक क्या है, जीनोटिक विविधता को बढ़ावा देता है। मतलब उसकी भिन्नता जो भी उसमें अलग अलग पाए जाते हैं माइक्रो, उनकी भिन्नता को दर्शाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं एजोला। एजोला क्या होता है, एजोला एक प्रकार में पानी में उगने वाले पौधा होते हैं। क्या होते हैं, एजोला एक पानी में उगने वाले पौधा होते हैं जो अपने आसपास के वातावरण नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने में मदद करते हैं। यह पौधा नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रक्रिया में शामिल होता है जिससे वायुमंडलीय नाइट्रोजन अपने जड़ों या स्थित नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की मदद से अमोनिया में परिवर्तित करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन पानी में गुणवत्ता में सुधार करता है। मछली जो होती है उसमें पानी का उपयोग करती हैं। जैविक उर्वरक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैव कीटनाशक की बात करते हैं, बायोपेस्टिसाइड एक प्रकार का कीटनाशक है जो कि जैविक स्रोतों से प्राप्त किया जाता है, जैसे कि पौधे में जानवर, बैक्टीरिया और फंगी से कीटनाशक रासायनिक कीटनाशकों को विपरीत तरीके से सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल होते हैं। अगर इसके हम लोग टाइप की बात करते हैं तो बैक्टीरियल बायोसेप्टिसाइड, फंगस बायोसेप्टिसाइड, पौधे पे आधारित होता है, वायरस होता है। अगर इसके देखें कि ये फ़ायदा कहाँ कहाँ करता है, मतलब एडवांटेज इसका क्या होता है, तो पर्यावरण पे अनुकूल प्रभाव डालता है, जैव विविधता को रक्षा करता है, कीटों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। ये महंगे भी होते हैं। अगर इसके नुकसान देखा जाए तो ये महंगे होते हैं, प्रभावी नहीं होते हैं, अधिक समय लेने वाले होते हैं। उसके बाद हम लोग देते हैं अपना सेक्शन बी। सेक्शन बी में आप लोगों को पता है 6 क्वेश्चन होता है, जिसमें कि 4 क्वेश्चन करना होता है। प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है। तो पहला हम लोगों का क्वेश्चन है
राइजोस्पोर और फाइलोस्पोर के बीच में अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राइजोस्पोर एंड फाइलोस्पोर? इसके बारे में हम लोग क्या करना, अंतर लिखना है। हम इसकी बात करते हैं तो ये राइजोस्पोर और पॉलियोस्पोर ये दोनों पौधे में आसपास के वातावरण अलग अलग हिस्से या जीवाणु के अन्य माइक्रोब्स रहते हैं, जैसे पौधे को परंपरागत करते हैं। राइजोस्फीयर की अगर हम लोग बात करते हैं तो पौधे में जड़ों के आसपास का क्षेत्र है, यह जीवाणु के अन्य माइक्रोब्स रहते हैं। यह क्षेत्र पौधे जड़ों द्वारा स्रावित किए गए पदार्थों के समृद्ध होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, अन्य पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। और इसकी अगर हम मिट्टी में अगर देखते हैं इसका सुधार कैसे किया जाता है, तो संरचना में सुधार करने के लिए पौधे के रोगों को बचाने में मदद करता है। उसके बाद हम लोग होते हैं फिलोस्फेयर। इसमें क्या है, फिलोस्फेयर पौधे की पत्तियों के सतह पर रहने वाले जीवाणुओं के अन्य माइक्रोब्स का क्षेत्र है। यह एक पौधे की पत्तियों को स्रावित करने किए गए पदार्थ से समृद्ध होता है। अब इसके स्थान में भी परिवर्तन होता है, उसी तरह आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। अब ज़्यादा बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं वी क्वेश्चन। मृदा से कार्बनिक पदार्थों के सूक्ष्मजीवी विच्छेदन के बारे में व्याख्या कीजिए। डिस्कस द अबाउट माइक्रोबियस डिकम्पोजिशन और ऑर्गेनिक मैटर इन डिटेल्स। इसके बारे में आप लोगों को अच्छे से लिखना है। सी क्वेश्चन देखते हैं, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सूक्ष्मजीवों के बीच में। देखिए दोस्तों, आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े होंगे, जेनेटिक्स पढ़े होंगे, बायोलॉजी पढ़े होंगे, तो वहाँ भी आप लोग को देखने को मिला होगा प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है। आप लोग थर्ड सेमेस्टर में आ गए हैं, यहाँ भी आप लोग देख रहे हैं, प्लांट ब्रीडिंग में भी देखेंगे ये। उसके बाद आप लोग एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी देख रहे हैं, इसमें भी आप, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर साल पूछा जाता है, फर्स्ट सेमेस्टर हो, चाहे थर्ड सेमेस्टर हो, चाहे फिफ्थ सेमेस्टर हो, चाहे सिक्स सेमेस्टर हो, मतलब हर जगह ये आप लोगों को कभी कंपटीशन में भी पूछ देता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। इसको आप लोगों को अच्छे से देखना पड़ेगा। तो इसके बारे में हम कुछ बता देते हैं। कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक जो होती है, इसकी संरचना की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गन्स जो कि कोशिकाएं सरल और छोटी होती है। क्या होती है? कोशिका जो होती है माइक्रोजिज्म जो होती है वो क्या होती है? छोटी होती है। इसमें न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं और डीएनए सरल क्रोमोसोम संग्रहित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं। प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम पाए जाते हैं और विभाजन इसमें होता रहता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, जैसे कि उदाहरण में अगर हम देख लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक में क्या आता है, तो बैक्टीरिया हो गया, आर्किया हो गया और माइक्रोप्लाज्म हो गया। उसी तरह यूकैरियोटिक की अगर हम लोग बात करते हैं तो यूकैरियोटिक माइक्रोनिज्म की कोशिकाएं को जटिल और बड़ी होती हैं। न्यूक्लियस, माइक्रोकॉन्ड्रिया पाया जाता है जो ऊर्जा का उत्पादन करता है। प्रोटीन संश्लेषण, राइबोसोम, विभाजन माइटोसिस और मियोसिस के द्वारा होता है, जिसमें कि प्रोटोजोआ, फंगी और एल्गी आते हैं। उसी तरह हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है, डी क्वेश्चन, जैव उर्वरक की परिभाषा लिखें तथा इसके प्रकार भी लिखें। डिफाइन बायो फर्टिलाइजर एंड राइट इट्स टाइप आल्सो। बायो फर्टिलाइजर सबसे बड़ी चीज। बायो फर्टिलाइजर क्या होता है? बायो फर्टिलाइजर क्या है? एक उर्वरक है। क्या है? उर्वरक है जो जीवाणुओं, फंगस या अन्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाया जाता है। यह उर्वरक पौधों के पोषक तत्वों को प्रदान करने में मदद करता है और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। इसके अगर हम लोग टाइप की बात करें तो इसके 5 टाइप होते हैं। इसके फायदे की बात करते हैं तो पर्यावरण अनुकूलन करता है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है,
पौधे में वृद्धि बढ़ाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं वर्मी कंपोस्ट। अब देखते हैं दोस्तों कि वर्मी कंपोस्ट क्या होता है। ई क्वेश्चन हम लोगों का है, वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि। राइट अबाउट वर्मी कंपोस्ट प्रिपरेशन मेथड। मतलब वर्मी कंपोस्ट सबसे बड़ी पहले चीज़ कि वर्मी कंपोस्ट होता क्या है। केचुए की खाद देखे होंगे आप लोग, सड़ा गला के बनाया जाता है वर्मी कंपोस्ट। केचुआ जो कि आप किचन से संबंधित जितनी भी खरपतवार होते हैं, मतलब सब्जी हो गया या फिर पानी हो गया, मिट्टी हो गया, जैविक कचरा गोबर हो गया और गाय का मूत्र हो गया, फल सब्जी, मतलब जो भी होते हैं हम लोग क्या करते हैं उसको फेंक देते हैं और उसको एक गड्ढे में संभाल के कुछ फर्टिलाइज़र द्वारा उसको हम लोग एक जगह रख देते हैं ताकि, और उसके बाद वो क्या करता है, कंपोस्ट बन जाता है, वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन होता है। अब ये क्या करता है, मिट्टी की जो उर्वरा होती है उसको बढ़ाने में मदद करता है। अगर इसको हम लोग बात करते हैं तो वही केचुआ, जैविक कचरा जो होता है, मिट्टी, पानी, सब उपयोग करके हम लोग इसका क्या करते हैं, बनाते हैं। अगर हम लोग केचुए की तैयारी करते हैं, जैसे कि केचुआ जो होता है, केचुए को खरीदते हैं और केचुए को पाले जाते हैं, केचुए को वर्मी कंपोस्टर के यूनिट में रखे जाते हैं। जैविक कचरे की तैयारी करते हैं, जैविक कचरा का इकट्ठा करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं। बड़ा रहेगा तो ज़्यादा समय लगेगा गलने में, छोटा रहेगा तो कम समय में ही गल जाता है। मिट्टी का तैयारी करते हैं, मिश्रण करते हैं, फिर उसके बाद पानी का मिश्रण करते हैं, मतलब सबको एक दूसरे में अच्छे ढंग से मिला देते हैं। उसके बाद 2 से 3 महीने बाद वर्मी कंपोस्ट हमारा क्या होता है, तैयार हो जाता है। यह एक समृद्ध, देखिए दोस्तों, अगर कोई भी मतलब कंपोस्ट तैयार होता है तो उसका एक आकार होना चाहिए, उसके कलर होना चाहिए ना, तब हमको पता चलेगा ना कि ये सही से हो पाया है या नहीं हो पाया है। तो इसका हम लोग क्या देखते हैं कि ये ब्राउन कलर का अगर अच्छे से हो जाता है तो समझ जाइएगा कि वर्मी कंपोस्ट आपका तैयार हो गया, और दानेदार टाइप का होना चाहिए। यह क्वेश्चन है, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों का योगदान क्या है। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसके बारे में हम लोगों को मानव कल्याण में इसके योगदान क्या क्या हैं। क्रॉप में भी योगदान करता है, मतलब बहुत से इसके योगदान हैं। आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिए। हम लोग देखते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी में देखते हैं दोस्तों, तो इसमें 4 क्वेश्चन दिया रहता है, जिसमें हम लोगों को 2 क्वेश्चन करना होता है। प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है। पहला हम लोगों का क्वेश्चन क्या है, कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल के बारे में हम लोगों को एक अच्छा टॉपिक है और काफ़ी लंबा होता है और बेसिक होती है, कोई विशेष डिग्री नहीं जाना है, आप लोगों को बस बेसिक नॉलेज ही लेना है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। मृदा में दीर्घ एवं सूक्ष्म जीवों के बारे में व्याख्या करें। दीर्घ जीवों के लाभदायक प्रभाव के बारे में लिखें। एक्सप्लेन अबाउट द सॉइल माइक्रो एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म, राइट बेनिफिट इफेक्ट ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। इसके बारे में हम लोगों को अच्छे से लिखना है। मृदा के दीर्घ जो सूक्ष्म होते हैं उसके बारे में व्याख्या करना है, उसके लाभदायक प्रभाव को भी लिखना है, उसमें क्या क्या प्रभाव पड़ता है। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण से आप क्या समझते हैं। सहजीवी असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बीच अंतर स्पष्ट करें। व्हाट डू यू मीन बाय बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड डिफिनेटिक बिटवीन symbiotic नाइट्रोजन फिक्सेशन इन डिटेल। ही शब्द 2 बार दे दिया। इसके बारे में आप लोग अच्छे से दोस्तों लिख लीजिएगा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है, उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा चना में होता है, और नहीं की बात करते हैं तो नाइट्रोजन फिक्सेशन एक ऐसा ही क्रॉप है जो कि जिसे हम लोग क्या कहते हैं, राजमा में नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होता है। उसके बाद हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मृदा उर्वरता में फसल उत्पादन को सूक्ष्म जीवों के महत्व वर्णन करें। डिस्क्राइब द रोल माइक्रोब इन सॉयल फर्टिलिटी एंड क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में हम लोगों को सूक्ष्म जीवों के महत्व के बारे में अच्छे ढंग से लिखना है।
तो दोस्तों हम लोग का यहीं पे अब पेपर सॉल्व हो चुका है। बाकी क्वेश्चन जो बचा है उसको आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। अगर हम इस तरफ बताते चले जाएँ तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मेन टॉपिक था हम लोगों की कि एक बार वीडियो को लेके आएँ और ताकि आप लोगों को पेपर मिल सके आसानी से। और इस PDF का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और आपका जो भी डाउट हो तो हमसे शेयर करिए कमेंट में। हम लोग आपके डाउट को देखते हैं और रिप्लाई भी देते हैं। और आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हम लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और इसी तरह के सभी टॉपिक, सभी पेपर और कुछ BSc एग्रीकल्चर के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल पे अभी सब अपलोड हो रहा है धीरे धीरे। और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। थैंक यू।